नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। फ्रेंड, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बर्ड्स के एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में, जिसमें बर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उसे अगर एक बार हो जाए तो उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में बर्ड की डेथ निश्चित होती है। फ्रेंड, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की मौसम चल रही है और ऐसे में जो है पक्षी जो भी हमारे पालतू हैं उसका तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन जो नील गगन के अंबर में उड़ते हैं उनके लिए भी हम अगर थोड़ा सा कुछ कर सकें तो ये बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उसके लिए छत पे किसी बालकनी में पानी रख सकते हैं, थोड़ा अनाज की व्यवस्था रख दें तो उससे उसे बहुत ही राहत मिलेगी। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है रानीखेत डिजीज़, जिसे कि न्यूकैसल डिजीज़ भी बोला जाता है। ये डिजीज़ जो है सबसे पहले इंग्लैंड में 1926 में दर्ज हुआ था, क्योंकि ये न्यूकैसल नाम के एक टाउन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम न्यूकैसल रखा गया। और उसके बाद ये भारत में 1928 में उत्तरांचल के एरिया में देखा गया था। अब तो इसे पूरे भारत में कहीं भी देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही भयानक और डेंजरस वायरल डिजीज़ है, जिसे एक बार हो जाए उसकी डेथ निश्चित होती है। ये पैरामिक्सो वायरस, जो कि एक आरएनए स्ट्रैंड होती है, उसकी वजह से ये होता है। और ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता है और मुर्गी का जो फार्म होता है वहाँ पे तो झुंड के झुंड मुर्गियों की डेथ देखी जा सकती है जब ये बीमारी फैलता है। ये जो बीमारी है सालों रह सकता है, लेकिन जो गर्मियों की मौसम होती है उसमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये जो बीमारी है मुर्गे और जो भी जंगली पक्षी होते हैं, जैसे कि तीतर, बरकत, शुतुरमुर्ग, ईमू, रिया पक्षी और जो भी जंगली पक्षी होते हैं, सारे में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसा कि जानते हैं कि पक्षियों का जो है इम्यून सिस्टम तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ों से बचाने के लिए उसके इम्यूनिटी को भी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पालतू पक्षी हैं तो आप उसे पानी में रात में एलोवेरा और तुलसी के पत्ते डालकर जब सुबह में पक्षियों को पानी देते हैं तो उस पानी को भी आप पक्षियों को दे सकते हैं। इससे कि पक्षी की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो मुर्गियों में ये इस रानीखेत डिजीज़ का फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि मुर्गी इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है और इस बीमारी को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसीलिए इसका जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल ही इसके लिए बचाव का काम करता है। तो ऐसे में जो भी मुर्गी फार्म में या जो ऐसे पक्षियों के साथ रहते हैं, देखा गया है फ्रेंड, देखा ये भी गया है कि जो लोग फार्म में मुर्गी फार्म में काम करते हैं, जो इस तरह के पक्षी को अपने घर में पालते हैं, तो इस डिजीज़ की वजह से उनमें भी कुछ सिम्टम्स देखी जा सकती है, जैसे कि वो भी डेक होते हैं, फीवर हो सकते हैं और उसके भी टेम्प्रोरी आई में कंजक्टिवाइटिस देखी जा सकती है। और इस तरह से फ्रेंड, जो ये डिजीज़ है ह्यूमन को भी कुछ हद तक अफेक्ट करती है। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं बात क्या होता है पक्षियों में, इसका सिम्टम्स क्या होता है ये बताने जा रही हूँ। सिम्टम्स में ये होता है कि जो पक्षी के जो पैर होते हैं उसमें पैरालिसिस देखा जा सकता है, उसको ग्रीनिश डायरिया देखा जा सकता है, उसके भी कॉर्नियल एडिमा देखा जा सकता है, हेड में एडिमा देखा जा सकता है और जो उसकी डायरिया हो सकती है और ग्रीनिश डायरिया होती है, तो वो और कफ और फीवर भी देखा जा सकता है। फ्रेंड, इस तरह से ये इसके सिम्टम्स हो गए और इसका तो कोई भी क्योर है ही नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन ही बचाव है। तो इसके कंट्रोल में और प्रिवेंशन में हमें काम करना है। तो कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले करना है कि जो पक्षी है उसे साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रखना है। कोई भी जो भी विजिटिंग प्लेस, जैसे कि मुर्गी फार्म होती है तो विजिटिंग प्लेस में जो भी कोई उसे देखने के लिए आए तो वो भी साफ़ सुथरे जूते चप्पल का इस्तेमाल करे और इन्फेक्शन फ्री हो उसके हैंड जब उसको छुए, और उसको जो पानी है उसको सुबह शाम उसको चेंज करना है। खाना जो देना है उसका अनाज भी हुआ है वो भी साफ़ सुथरे होना चाहिए। इस तरह से उसका बचाव हम कर सकते हैं और बचाव के तौर पे उसके लिए हम वैक्सीन भी दे सकते हैं, जैसे कि आता है लसोटा स्ट्रेन वैक्सीन आता है, जिसको कि जब बर्ड्स का एज 4 से 7 दिन का होता है तब हम इसे लगा सकते हैं। और इसका जो बूस्टर लगाना होता है जब इसकी एज 21 से 28 दिन की हो जाती है, इसी बीच हम इसका बूस्टर लगा देते हैं। और वैक्सीन लगाने का जो तरीका है, आप आई ड्रॉप से दे सकते हैं, नोज ड्रॉप दे सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीने के लिए देते हैं उसमें आप इस वैक्सीन को दे सकते हैं। इस तरह से इसका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। फ्रेंड, एक और वैक्सीन आती है मुक्तेश्वर R2V स्ट्रेन, जिसे कि देने के लिए आपको उसका एज जो है 8
वीक का होना चाहिए। और जब इसका बूस्टर लगाते हो तो इसका एज जो है 16 वीक की होनी चाहिए। ये जो है आपको 0.5 ml सबकट और IM देना होता है। फ्रेंड, इसके वैक्सीन का जो है कोल्ड चेन भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, जहाँ आप बर्फ़ जमाते हो वहाँ इस वैक्सीन को नहीं रखना है। इसको जहाँ पे आप सब्जी रखते हो, साग रखते हो फ्रिज में, नीचे वाले जगह पोर्शन जो होता है वहाँ से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहीं पे आपको इस वैक्सीन को प्रिजर्व करके रखना है। और एक बार आप वैक्सीन का यूज कर लेते हो फिर दोबारा से इसका यूज नहीं कर सकते हो आप। और इस तरह से आप इसको 0.5 ml IM और सबकट लगा सकते हो। और इस वैक्सीन को जो है लाइट से भी आपको बचाना चाहिए। इस तरह से बर्ड के लाइफ के लिए आप इतना अगर करते हो तो आपके जो भी घर में पालतू पक्षी है या फिर भी आपकी मुर्गी के फार्म है, ये सब आप सुरक्षित हो सकता है और इस तरह के डेंजरस डिजीज़ से अपने पक्षी को बचा सकते हो। फ्रेंड, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।